फ्रेंड्स, आई एम मुकेश कुमार और आज चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम SSGD का। ये चौथा चैप्टर है हमारा जो तुम्हें आज सिखाने वाले हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपके पास आने वाले टाइम में अगली वीडियो जल्दी से जल्दी आ सके। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है मेजर मुकेश कुमार अकेडमी के नाम से, वहाँ जाएँ और ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसमें जो हम कराएँगे इसकी जो PDF होगी वो तुम्हें वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। और ये GD की जो बुक है वो तुम्हारे पास होनी चाहिए, क्योंकि हम इसमें इसी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये आपके पास बुक नहीं होगी तो आपको वीडियो में समझ में नहीं आएगा कुछ, ठीक है। इस समय हम मैथ का चैप्टर मैथ का पोर्शन सिखा रहे हैं, तो वहाँ पर जाएँ और मैथ के पोर्शन को खोल के बैठें, ठीक है। और एक रफ लेके जरूर बैठें, जिससे कि आप क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से कर सकें। तो इस वीडियो शुरू करने से पहले जरा मैं तुम्हें कुछ चीज़ें सिखाता हूँ। जैसे कि इस चैप्टर का नाम ही चैप्टर से पता चल रहा है कि LCM और HCF, LCM और HCF, ठीक है ना। LCM का मतलब है लासा और HCF का मतलब है मासा, ठीक है ना। कोई हमसे कहता है कि दो संख्याओं का लासा और मासा निकालिए। माना कि 16 दे दी उसने और 32 दे दी, और कह रहा है हमसे लासा और मासा निकालिए। तो 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 एकम 2, 2 से 16, 2 से 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब मिला लेते हैं 2, 2 और 2 और फिर 2, यानी कि 1 2 3 4, 2 2 कितने हो गए 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो छोटा जो होगा वो तो HCF होगा। और अब 16 के अलावा जो बच रहे हैं, बच्चे कौन रहे, ये वाले 2 बच रहे हैं, ठीक है ना। कौन से वाले, ये जो 2 हैं वो 2 बच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि LCM जो हो गया हमारा वो हो गया 16 × 2। 16 × 2 का मतलब है 16 दूनी 32, यानी कि हमारा ये जो HCF क्या आएगा, LCM क्या आएगा 32। छोटा जो होगा वो मासा होगा और जो बड़ा होगा वो लासा होगा, ठीक है। तो कुछ प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। मुझे लगता है अगर तुम GD की तैयारी कर रहे हो सार, मुझे लगता है तुम पे ये चैप्टर जो लासा मासा है वो तो आते ही होंगे, ये तो नॉर्मल है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इन्हें ज़रा निकाल के देखना, प्रैक्टिस करना कि तुम पे कितने आते हैं। अब तक ये नॉर्मल था, ठीक है ना। और इसके बाद एक टॉपिक आता है हमारा कि 2 संख्या दे रखी है। माना कि मैं ये कहूँ आपसे 15 और 16, 2 संख्या दे रखी हैं, ठीक है ना। सॉरी 15 और 30 दे रखे हैं। माना कि 15 और 30 दे रखी हैं और उनका लासा या मासा 15 दे रखा है। माना कि मासा 15 दे रखा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछता लासा क्या होगा, बात समझ में आ रही है। माना क्वेश्चन में कहता है कि एक संख्या माना कि 15 है, दूसरी संख्या 30 है, HCF 15 दे रखा है, तो LCM क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछता है हमसे, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला होता है कि A × B, मतलब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF × LCM, ठीक है। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। A का मतलब है 15, B का मतलब है 30, HCF का मतलब है 15 और LCM तो निकालना ही है हमें। तो 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, मतलब 15 से 15 से भी काट सकते थे, ठीक है। तो हमारा जो LCM आएगा इन दोनों संख्याओं का कितना आएगा, 30 आएगा। ये तो छोटा क्वेश्चन था। अगर वो हमसे बड़ा क्वेश्चन पूछता है इन 2 संख्याओं में तो वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में इसी पर क्वेश्चन आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। वैसे इस चैप्टर में और भी आते हैं, जैसे कि माना कि 16, 17, 18, इसमें से क्या घटाएं कि 12 आ जाए, इस प्रकार के क्वेश्चन और आते हैं, ठीक है। मतलब आने वाले टाइम में जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं तुम्हें बताता जाऊँगा। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई लासा क्या होगा। सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया इसमें से, सॉरी ये रहा फर्स्ट। ये रहा कि 2 संख्याओं का लासा उनके मासा का 4 गुना है। 2 संख्याओं का जो लासा है वो मासा का 4 गुना है। कुट आउट। आगे कह रहा है कि साथ ही उन दोनों का योगफल, यानी लासा और मासा का योगफल 125 है। कुट आउट। यदि लासा और मासा का 125 योग है तो हमारे पास L की वैल्यू है ये रही 4H, और L का मान जो 4H है वो हम यहाँ रख देंगे। तो ये हो जाएगा 4H + H = 125। 4H और H कितने हो गए, 5H = 125।
5 से हम भाग देंगे, 5 दूनी 10 और 5 25, यानी h की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 25। पूछ रहा है हमसे कि दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है ना। तो भाई 25 ये संख्या निकल आई है, 25 कितने हो गए 100, यानी L कितना निकला 100, ठीक है ना। अब वो कह रहा भैया एक संख्या 100 है, माना कि मैंने तुमसे ये बताया तो ये इंटू बी बराबर क्या हुआ h इंटू एल, ठीक है ना। अब वो क्वेश्चन में हाँ तो मतलब ये है कि h की वैल्यू कितनी दे रखी है 25, L की वैल्यू कितनी दे रखी है 100। अब ए संख्या कितनी दे रखी है 100, दूसरी संख्या निकालनी है, 100 से 100 कैंसिल, दूसरी संख्या कितनी आई 25, ऑप्शन नंबर बी। अगर इन क्वेश्चनों में तुम प्रैक्टिस कर लोगे ना तो देखो ये जो मैंने इतना बड़ा क्वेश्चन कर दिया ना ये है नहीं वैसे, ठीक है ना। तुम चाहो तो 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को निकाल सकते थे, क्लियर। क्योंकि यहाँ पर जो संख्या है वो 25 है, ठीक है ना। इसका मतलब एक संख्या पहले से कह रहा 100 है, इसका दूसरी संख्या तो 25 होनी थी यहाँ पर भी। क्या समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए जो संख्या में 24 और 36 से भाग देने पर शेष पर 14 बचता है, ठीक है ना। ऐसी कौन सी संख्या है 24 और 36 से भाग देने पर लासा मतलब शेष पर 14 बचे, 24 और 36। सबसे ईजी तरीका पता, ऑप्शन उठाओ। अगर तुम जीडी के पेपर में, चूँकि जीडी के पेपर में टाइम कम मिलता है मैथ को सॉल्व करने के लिए, और ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है तो सबसे पहले भाग देके देख लो प्रत्येक में कि क्या 14 और 26 बच रहे हैं। मतलब किसी भी संख्या में 24 से और 36 से भाग दें हम तो 14 और 26 शेष बचने चाहिए। जैसे कि माना कि 82 उठाई हमने तो 24 का 82 में भाग दें तो 24 या 72 होते हैं, और ये है 82, तो 82 में 72 घटाएं 10 बच रहे हैं। क्या शेष पर 14 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ये दे रखा है 62, यानी 24 का भाग दो इसमें, 24 दिया 72, 24 नहीं 48, तो 62 में से हम 48 घटाएं कितने बचे 4, यानी यहाँ 14 बच रहे हैं। लेकिन हमारा तरीका ये नहीं है, हमें किसका भाग भी देना है 36 का भाग भी देना है। किस में देना है 62 में, 36 का भाग हम नहीं 62 में दिया तो 36 नहीं 72 होते हैं, 36 से कम 36 6 6 12 26, यानी देखा हमने 14 26 बच गए किस पर 62 पर, यानी ऑप्शन तो वैसे सही हो गया। लेकिन मैं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए तो मैं एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ। माना कि जैसे 92 है तो 24 मिनट 24 का 92, ठीक है ना। लेकिन ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर शेष बच ही नहीं रहा, ठीक है ना। अगर 92 के बाद यहाँ पर कितने बच रहे हैं 10 बच रहे हैं शेष में, और हमें चाहिए कितना 14। क्लियर हुआ, समझ में आया क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सेमी में वह बृहत्तम लंबाई जिसका प्रयोग 495 900 16 सेंटीमीटर की ठीक ठीक मापने के लिए किया गया हो। कहने का मतलब ये कह रहा है कौन सा पैमाना सबसे छोटा पैमाना होगा जो 495 900 और 16 मीटर तीन पैमानों को एक साथ नाप दे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये 495 और 900 और 1665, ठीक है, इनको नपाना है। तो भाई चलो नपाओ। हेलो हाँ, तो चलो इसमें भाग 5 का भाग देके देखते हैं, मतलब देखते क्या, तो 5 का देते हैं। तो पनम 45 कितने बचे 4, 45 हो गए, पनम 45 बचे, 5 से कम 5 4 बचे 40 हो गए, 5 40 0 की 0, 5 15 1 बजे 5 15 5 15। अब देखा जाए तो 99 180 में 3 का फसायत भाग चला जाएगा, 3 से भाग देते हैं, 3 त्रुका 9 3 त्रुका 9, तो चक 18, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3, फिर 3 से देते हैं, 11 3 हो गए 33, 20 60 और 3 त्रुका 9 कितने बचे 2 21 हो गए 7 21। क्या 11 और 37 किसी एक पहाड़े में आते हैं, नहीं आते, बस तो यही नॉर्मल था, यहीं तक निकालना था, यानी 3 त्रुका 9 9 पंजे 45, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन समझ में आया। इसी टॉपिक में मैं जरा क्वेश्चन दे देता हूँ तुम्हें, छोटा पैमाना बताना तुम्हें। माना 16 32 64, दूसरा 32 64 128, थर्ड 40 80 100, फोर्थ। ऐसा नहीं है इनके पैमाने, मतलब पहली संख्या जो आई निकाल के देखना प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना 150 300, फिफ्थ 300 100 और 40, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे कह रहा है कि हाँ भाई वह छोटी छोटी संख्या याद कीजिए जो 12 16 24 36 का भाग देने पर 5 शेष वाले बचे, ठीक है ना। सबसे ईजी तरीका कि 12 16 24 का 36 का लासा लगा लो, 12 16 24 36। देखो वैसे तो मैं इस क्वेश्चन को एक तरीके से कर सकते हैं, मैंने जब पहला क्वेश्चन किया था क्या किया था कि भैया 12 का भाग दो इसमें किस संख्या में 5 बच रहे हैं बेचारे, 16 का भाग दो 24 का भाग दो। इसके लिए तुम्हें पहाड़े मतलब इतने याद होनी चाहिए कि तुम्हारी स्पीड इस तरीके से निकले 10 सेकंड होते तो नज़र में देख के जाते इसमें पहाड़े तो आती ही नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और आपको ये पता चल गया और शायद पहाड़े आपको प्रैक्टिस हो गए, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। फिर भी मैं तुम्हें इस तरीका बताता हूँ, मतलब माना कि ये संख्या छोटी हैं बड़ी होती,
बड़ी होती है, तो नॉर्मल संख्या है, ठीक है। तो क्या कैसे करते हैं, 2 6 12, 2 8 16, 12 दूनी 24 और 18 दूनी 36। फिर 2 से 2 3 6, 2 6 8, 2 6 12, 2 9 18। फिर किसे दे, 3 से दे दो, 3 एकम 3, 4, 3 दूनी 6, 3 3 9। फिर 3 से दे दो, 1 4 2 1। फिर 2 से, हाँ, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 1। फिर 2 1 1 1 1। ऐसे को हम जब तक पीछे नहीं छोड़ते जब तक कि 1 1 1 ना आ जाए, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 6 दूनी 72, 72 दूनी 144, 144। शेष वाले कितने, 5, 5 में जोड़ दो, कितना आया 1 4 9। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन ऐसा दूँ कि पैसे वाले कितने बचे, ठीक है। आगे कह रहा है कि ऐसे युग्मों का संख्याओं का जिनका योग 99 हो और मासा न हो, धनात्मक पूर्णांकों का योग 99 हो और मासा न हो। मतलब यह है कि ये कह रहा है कि ऐसे वर्गों को वर्ग बताइए जिन्हें जोड़ने पर 99 है, ठीक है ना, जिन्हें जोड़ने पर 99 और उनका मासा एच दे रखा हो, ठीक है ना, मासा क्या दे रखा हो, 9 दे रखा हो, ठीक है। तो मतलब यह है कि ऐसे दो युग्म जिनको जोड़कर 99 है, तो देखो क्या क्या 99 हो सकता है, 90 और 99 होते हैं, ठीक है ना। और बताओ जो एक ही में आ जाए, जिनका मासा भी 9 हो, कोई दो संख्या ऐसी बताइए। तो जैसे कि 63 और कितनी बची 27, थर्ड बताओ। और देखो जो होती हैं, कहने का मतलब है ऐसे कर तुम संख्या ढूंढोगे ना तो करीबन करीबन 5 संख्या बनेंगी, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, करीबन करीबन 5 संख्या बनेंगी। और ये तुम ज़रा देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, कोई भी दो संख्या जोड़ के तो 99 बैठे और उनका जोड़ने के बाद, जिन जोड़ने के अलावा उनका जो मासा है, मतलब मासा सिर्फ 9 आए, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब दोनों संख्या में 9 का भाग चला जाए, क्लियर। जैसे कि 9 72, 72 के अलावा देखते हैं, 72 के अलावा कौन संख्या, 9 में 7 के, 9 में 2 के 7 और 9 में 7 के तो 2, 72 27 हो गए, देख लो, ठीक है ना। मतलब 63 और 27 नहीं हो सकती, क्योंकि 7 और 3 10 होते हैं, ठीक है ना। ये मतलब ये संख्या नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है। और भी ऐसी संख्या होंगी जिनका योग 99 होगा, ठीक है ना। मतलब ऑप्शन में टिक लगा देता हूँ, जरा करके देख लेना, प्रैक्टिस करना है इन पर। बस मैंने तुम्हें समझा दिया कि दो ये जोड़ोगे 99 बैठे और दोनों संख्या में 9 का भाग जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि दो संख्याओं 36 है और दो संख्याओं का योग दे रखा 36 भाई साहब, और लासा मासा दे रखे हैं हमारे, एच दे रखा है कितना 3 और एल कितना दे रखा है 105। पूछ के रहा है कि उनके व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। तो अगर हम बात करें ए बी की, तो ए बी क्या हुआ, मतलब ए बी बराबर क्या हुआ, एच इंटू एल होता है, मैंने तुमसे कहा चुका पिछली बार। एच इंटू एल का मतलब क्या, 3 गुणा 105। अब देखो सिंपल हो गया। पूछ रहा है कि दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या करते हैं। व्युत्क्रम का मतलब मैंने तुम्हें कल पूछ दिन सिखाया था कि 1/, कोई संख्या लिखी आ रही है, इसका मतलब व्युत्क्रम है वो। इसका मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा a प्लस बी बट्टे ए बी, भिन्न हो गई। अब भिन्न के बाद मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने इसमें, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 36, इसकी वैल्यू कितनी है 3 इंटू 105, 3 से काट दो, 12 3 36, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 5 15, यानी 4/35, 4/35 का ये रहा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर अगला। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए, तो 729 और 901 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 बचे। 729, अब शेषफल देखो 9 बच रहा है और 5 बच रहा है, इसका मतलब हम ऐसे शेषफल क्वेश्चनों में 729 में तो 9 घटाएंगे और 901 में से 5 घटाएंगे। मतलब बड़ी यहाँ आती है तो पहले घटाते हैं और छोटी यहाँ आती है तो उनमें डायरेक्ट लासा मतलब लासा निकालते हैं और जो शेषफल को जोड़ देते हैं। 729 में 9 गए तो उन्होंने 720, 901 में 5 गए तो उन्होंने शायद 896 करीबन, हाँ बिल्कुल। अब इन दोनों क्या निकालना, हमें मासा निकालना है, तो 2 से काटते हैं, 36 दूनी 72, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16,
फिर 2 से 180, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 नंबर 18, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 45 90, अब 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सही तो है। फिर 56, 56 दूनी 112। फिर क्या ऐसा कोई पहाड़ है जिसमें 45 से 56 आते हैं? 2 में नहीं आते, 3 में नहीं आते, बस तो चूँकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा भैया कि ABC 3 आदमी हैं जो एक ही दिशा में भाग रहे हैं। ए चक्कर जो है ABC 3 आदमी हैं, ए चक्कर 252 सेकंड में लगा रहा है, दूसरा भैया 308 सेकंड में लगा रहा है, और सी भैया 198 सेकंड में लगा रहा है। तो प्रारंभिक समय मिलने का समय बताइए, मतलब दोबारा इस चक्कर को पूरा समय लगाते हैं तो चक्कर कब मिलेंगे दोबारा वो, ठीक है ना। लगा रहा भाई लासा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छींक 12, 2 एकम 2, कितने बचे? 1 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 नंबर 18, 2 नंबर 18, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, तो हाँ तो 5 55 सेकंड, 3 का भाग तो यही नहीं रहा इसमें। चलो 2 का देते हैं, फिर दोबारा, फिर 2 का नहीं जा रहा, फिर 11 11 11 11 सॉरी 11 लेकिन इसमें नहीं जा रहा। एक कोई दिक्कत ना, चलो इसमें देते ही नहीं है। 11 एकम 11, कितने बचे? 14 11 14 44, 11 नंबर 99। हाँ भाई सब देखो, कहने का मतलब ये अब आ गया 11 आएगा, अब 7 का भाग दे देंगे लोग। 7 एकम 7, 7 8 56, 7 दूनी 14 9, 2 से 2, 2 नंबर 18, 2 एकम 2 9, अब तो 9 का जीरो डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं है, 9 9 9। अब देखो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, इसका ग्राम में करोगे और 27 में करोगे तो करीबन 27 72 आएगा करीबन, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब वो कह रहा मिनट बनवा रहा भाई, तो कहने का मतलब यह है अब इसकी जब मिनट बनाएंगे हम 60 का भाग दे देंगे इसमें। तो भाई 24, 2 40, कितने बजे? 7 3, बिल्कुल। फिर 2 तालिए 4 36, कितने बचे? 2 1, यानी कि हमारा जो आंसर आया 46 मिनट 12 सेकंड। सेकंड क्या था? शेष थी ये रही, ठीक है। क्या बस हमने 46 मिनट 12 सेकंड। मैं दोबारा वहीं मिलेंगे, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आते भी हैं, तो मुझे लगता है समझ में आ गया वो क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है कि एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध है और 42 लीटर टोन का दूध है और 23 लीटर डबल टोन का दूध है। वह उन्हें टिन के डिब्बे में इस प्रकार मिलाए कि हर डिब्बे में उतने ही लीटर दूध हो और किसी भी 2 तरह के डिब्बों में ना मिलाना चाहे तो डिब्बे की आवश्यक संख्या कितनी होगी? वाह क्या भाई क्वेश्चन है भाई। हाँ तो भाई लगा रहा गाय का दूध, तो पहला है गाय का, फिर है टोन का, फिर है डबल टोन का। ये भैया 21 लीटर दूध लगा रहे हैं, ये 42 लीटर और ये 63 लीटर, ठीक है ना। और वो भैया कह रहा है कि इनमें से सबसे पहले तो कम लीटर दूध निकालो, निकालना है इनका मासा निकालना है तीनों का। तो मुझे लगता है शायद चूँकि 21 खमाड़ में आ रहे हैं तो 21 का 21 दूनी 42, 21 63, तो इनका मासा तो 21 ही बैठना ही तो कन्फर्म है, ठीक है ना। अब उसने पहला दूध निकाला तो ये कह रहा है 2 डिब्बा को मिला ना पाए, 21 का 21 एक बार मिलाया, 21 दूनी 42 2 बार मिलाया, 21 से 63 3 बार मिलाया, 3 और 2 5, 5 और 1 6। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन लेवल का था, ठीक है ना, और जीडी में आने लायक ही था क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चनों का ना नोट कर लिया करो, मतलब ये जो क्वेश्चन होते हैं बेहतरीन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे गोरा कह रहा है कि 100 और 600 के बीच 4 से और 6 से दोनों भाज देने पर कितनी संख्या आएंगी? 100 और 100 से लेकर कहाँ तक? 600 तक, ठीक है। कितनी संख्या भाज्य है जो, हाँ भाई, तो ये कह रहा है कि 4 और 6, सबसे पहले 4 और 6 का मासा निकाल लें, ठीक है ना।
तो 4 6 का हमारा सा कितना आएगा 12। 12 का इसमें भाग दे दो, 12 का इसमें भाग दे दो, 12 पन 60, 50 में से 1 घटा दो, कितनी संख्या है जी 49। यानी 100 से लेकर 600 तक ऐसी संख्या होंगी जो 49 होंगी और जो 12 से विभाजित होंगी, ठीक है ना। लेकिन वो कह रहा है 4 से 6 से, 12 अट्ठे 96, ठीक है ना। हमने ये 1 से 600 निकाली हैं, जब तक कितनी आई हैं 49 आई हैं। हमें और निकाली तो 12 अट्ठे 96, 12 से लेकर 100 तक 8 संख्या ऐसी होंगी जो 12 से भाग चला जाएगा उसमें। तो 8 को 49 में से घटा दो भाई साहब, कितने बचे 41। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो क्वेश्चन। दोबारा 100 से लेकर 600 तक पहले तो कोई संख्या हैं ऐसी हैं जो 12 से विभाजित हैं, तो हमने डायरेक्ट 1 से 100 निकाली। तो 100 से हमने 100 से मतलब 600 में 12 से भाग दिया, तो 12 पन 60, 50 बार गया। 50 में से 1 घटाते हैं, हमेशा ऐसे ही घटाते हैं, ठीक है ना। कोई भी संख्या निकालनी हो हमें ऐसे निकालते हैं। तो 50 में से कितने बचे 49। अब हमें 100 से पहले कितनी संख्या रह गई है, 100 में हमने 12 भाग दे दिया, तो 12 अट्ठे 96, यानी करीबन ऐसी संख्या 8 होंगी जिनमें 12 से भाग चला जाएगा, ठीक है ना। तो 49 को 8 में से घटा दो, किस संख्या होंगी 41। 4 और 6 से उन्हें भाग चला जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 5 7 9 से विभाजित करने पर किया जाए तो शेषफल 1 से 3 5 है। अब देखो ये छोटी संख्या है, तुम चाहो तो निकाल भी सकते हो। किस तरीके से बताओ, किस तरीके से। 3 का इसमें भाग दो, 5 का दो, 7 का दो, 9 का दो, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 9 होगी, होगी या नहीं होगी बताओ। और हमें 1 3 5 7 सॉरी हाँ, तो 999 जो है हमारे। अब ये जो 1 3 5 7 9 है, जरा करके देख लेते हैं। मतलब 1 3 5 7 9 क्या लिखा हुआ है 1 3 5 7, अंतर कितने का सबका है 2 का अंतर है। देखो और 2 का अंतर है। ऊपर वाले का निकालते हैं हम क्या लासा, निकालो भाई। 3 5 7 9, 3 कम 5 7, 3 रुका, मुझे लगता है 3 हो गई है कि 3 5 7, ठीक है। 3 रुका 9, 9 पंजे 45, 45 से कितने हो गए 7 पन्ना 35 का 5, 3 हासिल 7 चौक 28 3, 7 पन्ना 35 का 5, 3 हासिल 7 चौक 28 3 31, 315। और रह कितने रहे, बार 2 रह रहे हैं, 2 और जोड़ो कितने हो गए 2 और शेष पर रह जाए तो भाई घटा के देख लेते हैं। 313 और 313 को इसमें से घटा दो, 9 9 9 9 मतलब सर्कल लिखे, एक 9 को आगे बढ़ा दो, ये 9 घटाया जा रहा कितने बचे 9 में 3 का 6, 9 में 1 गया 8, 9 में 3 गया फिर 6, 96 68। 1 सेकेंड कहीं गलत हो गया मुझे लगता है। हाँ मतलब ये कि ये गलत हो गया 1 सेकेंड, ये मतलब ये है कि इसका भाग देना था इसमें 315। 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है हमारा क्वेश्चन, ये निकल गया है 315, ठीक है ना। अब 315 का कैसे भाग देना है ना, 9 है 999 भाग देना है, ठीक है ना। तो देखो यार यहाँ देता हूँ मैं, 315 का भाग देना है हमें 9999, तो कितनी बार जाएगा करीबन 2 बार जाएगा शायद। तीन 6 3 का 9, अच्छा 3 बार गया, तो 5 15 का 5 हासिल 1 4, 3 का 9, 9 में 5 गया 4, 9 में 4 गया 3, उतार लिए 9। अब फिर 2, 9 में 4 के 5 बचे सॉरी मतलब 5, ठीक है। 315 एकम 315, बड़ी गलतियाँ बड़ी हो रही हैं सुन भाई साहब। 9 में 5 के 4, 4 में से गया 3 2, अब 280 निकल गया, ठीक है ना। तो 999 से घटा दो, 2 3 4,
बढ़ा भाई साहब, 9 में 4 के 4, 9 में 3 के 6, 9 में 4 के 4, सॉरी मतलब 9 में 4 के 5, 9 में 3 के 6, 9 में 2 के 7, 9 के 9, 2 इसमें से घटा दो, कितने बचे? 9763। क्या 9763 ऑप्शन में है? 9763 9 ऑप्शन नंबर 1। भाई इस क्वेश्चन तो सच में कर रहा हूँ जान खाली है, तो इतना खतरनाक क्वेश्चन, ऐसा क्यों करते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये कुछ समझ में आ गया होगा, और ना समझ में आए तो प्रैक्टिस करते हैं ना, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 11 बजे घंटी बजाएंगे हमने, क्या क्या है? 20 मिनट की, 30 मिनट की और 40 मिनट बाद घंटी बजाइए। दोबारा कितने बजे बजाएंगे ये क्वेश्चन है, तो भाई बताओ 20, 30 और 40 इतने बजे घंटी बनाइए, तो इनका लगा लो लासा, 2 से 2 दाई 20, 15 दूनी 30, 20 दूनी 40, 2 पंजे 10, 15 के 15 10, 5 से भाग दो, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, मतलब पता चल गया होगा ना, क्योंकि 2 एकम 2 देंगे, 3 3 एक एक आना है, तो एक लाना भैया, चाहे कुछ भी हो जाए। मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 पन्ना 20, 20 दूनी 40, 7 के 12, 120, 60 भाग दिया 6 3, यानी कि पहले 11 बजे बजी थी और 3 घंटा बाद बजेंगी। 11 बजे के बाद 3 बजे का मतलब सॉरी 3 घंटों बाद कितने बजेंगे? 11 के बाद 12, 12 के बाद कितने बजेंगे? 1 और 1 के बाद 2, यानी कि दोबारा घंटी कितने बजेंगी? 2 बजे। क्या बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर अगला, जरा इस पर टॉपिक क्वेश्चन दे दूँ कि दोबारा घंटी कब बजवाओगे तुम, ठीक है। माना कि 60 सेकंड, 120 सेकंड और 40 सेकंड बाद घंटी बज रही है 3, दोबारा कितने बजे बजेंगी? माना कि एक बार 10 बजे बजेंगी, वो सारी घंटे 10 बजे बजेंगी, और तो अगली बार वो कितने बजे बजेंगी ये तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिखना है। माना 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड बाद घंटी बज रही है, तो घंटी 10 बजे बजी, अगली बार कितने बजे बजेगी? 10 सेकंड, 12 सेकंड और 20 सेकंड बाद घंटियाँ बज रही हैं, घंटियाँ 10 बजे बजेंगी, तो अगली बार वो कितने बजे बजेंगी? 4, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 40 सेकंड घंटियाँ बजी हैं, इस बार बजी हैं 10 बजे बजी हैं, अगली बार वो कितने बजे बजेंगी? ठीक है, सेम क्वेश्चन अगला, 15 सेकंड, 20 सेकंड और 30 सेकंड, ठीक है, निकाल लेना और कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना इनके। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा भैया कि 3 भिन्न संख्याओं का लासा और दे रखा 120, तदनुसार उन संख्याओं का मासा नहीं हो सकता। भाई 120 लासा है तो मासा नहीं हो सकता। 8 के 120 आते हैं, 8 का चला जाएगा, ठीक है, 8 के 8 8 40, ठीक है ना। 12 ढाई 120 चला गया, 24 पंजे 120, क्या नहीं क्या भाग 35 का 120 में चला जाएगा जी। 35 7 के 12 में आते हैं और 7 के भाग तो 120 में जाना ही नहीं है, क्या कुछ भी हो जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और मुझे लगता है ये क्वेश्चन तो ईजी था, समझ में आया वो। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा भैया देखो फिर घंटी आ गई, बजाओ घंटी ने। कह रहा कि 24 सेकंड बाद, 36 सेकंड बाद और 54 सेकंड बाद घंटी बजनी है। तो मुझे लगता है आप तो सीख चुके हैं, कर देंगे और प्रैक्टिस भी करके आए हो क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को तो धुआं कर दोगे इसको फटाफट। 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 27 दूनी 54, फिर 2 छिंग 12, 2 नम 18, 27 में नहीं जा रहा है, 3 से 2, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 27, फिर 2 से 2 एकम 2, जब तक भाग देंगे ना, जब तक एक एक ना आ जाए भैया तो लिखा लो भैया, कोई दिक्कत ना, सीरीज क्यों ले रहे हो। तो 3 एकम 3 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 36 और 36 इंटू 9, क्योंकि 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 इंटू 9, 9 से 36 का 6, 3 आंसुल, 9 दूनी 18, 18 3 21, यानी कि 216 में 60 को भाग देंगे हम, तो 6 × 18 3 घंटा। अब देखो 6 × 18 का मतलब 180 तक पहुँच गया, और ये 216 है, इसका मतलब 20 को पहुँच रहे हैं, 16 पहुँच रहे हैं, यानी कितने हो गए 36 सेकंड और, ठीक है ना, 36। अब ये बताओ कि 10-15 पर 1 घंटी बजी है, ठीक है ना, 3 घंटा बाद 15 सेकंड बाद बजी है, तो 10 ये हो गए और 15 यहाँ जुड़ेंगे, सॉरी, ठीक है ना। मतलब ये है कि टाइम ना बड़ा कुछ ज़्यादा अजीब गरीब लग गया इसमें, घंटी क्यों बजवाई इन्होंने। चलो देखो भाई, कहने का मतलब ये है कि 10 बजे तो ये बजी है और 15 मिनट थी, जोड़ लो इन्हें, 2 से 3 13, सॉरी 3 13 और 6 और 5 11 का हासिल 1, 4 3 3 और 1 4 और 1 5, सॉरी मतलब सेकंड है, 1 सेकंड ये कितना है, मतलब 15 और 3 18,
कितना सिंपल है देखो, 3 मिनट 36 सेकंड लगी है इसमें, 3 मिनट 36 सेकंड लगी है और 10-15 बजी हैं, दोबारा कितनी बजेंगी 3 मिनट 36 सेकंड बाद, यानी 15 मिनट पर बजी है और 3 मिनट बाद कितनी हो गई 18 और 36 सेकंड थी, कितनी हो गई 18 मिनट 36 सेकंड। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, तो मतलब उसी तरीके से था लेकिन अंतर इतना था कि इसमें सेकंड दे रखी थी और मुझे लगा ये मिनट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से वो सबसे छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जो 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त हो लेकिन वह 9 से विभाज्य ना हो। ठीक है ना, चलो तो भाई निकालते हैं। सबसे पहले एक तरीका तो यही है कि 9 का पसंद भाग देख लेंगे लो किसमें जा रहा है किसमें नहीं जा रहा है। तो देखो 9 दिन 18 कितना बचा 1, सॉरी 9 1 9 कितने बचे 8, 89 हो गए, 9 81, 9 1 9 8 बचे 89 हो गए, 9 81। अब यहाँ कितने बचे 8 बचे 83 हो गए, इसका मतलब इसमें तो वैसे भाग नहीं जा रहा, तो ये तो वैसे गलत है। ठीक है ना, तो 9 1 9 7 बचे, 9 8 72 63, यानी इसमें जा रहा है। ठीक है, और 9 1 9 6 बचे 67 हो गए, 9 7 63, 4 बचे ये नहीं जा रहा। 9 1 9 कितने बचे 5 56, 9 6 54 2 ये भी नहीं आ रहा। भाई ऑप्शन नंबर सी है, कितना सिंपल क्वेश्चन था सच में, इसे ये क्वेश्चन दुनिया में बनाई नहीं मुझे लगता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो, आगे क्वेश्चन दे रखा भैया कि समझ में आ गया ना, कहने का मतलब ये है कि अब वो ये कह रहा है कि भैया ऐसी कौन सी संख्या जिसमें 9 से भाग चला जाए। तो हमने देखा भैया 3 संख्या में 9 से भाग जा ही नहीं रहा है, अब वो पूछ रहा है कि 9 से विभाज्य हो। तो क्वेश्चन ईजी था ये, तो 4 ऑप्शन में 9 से भाग दे लो, जिसमें जा रहा है वही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये कह रहा है कि x = दे रखा है कि 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब 7 का स्क्वायर, y = दे रखा है 2 का क्यूब × 3 × 5। पूछ क्या रहा है SCF पूछ रहा है। कितना सिंपल क्वेश्चन देखो, SCF का मतलब क्या मिला लो, क्या मिल रहा है देखो 3 यहाँ है 2 यहाँ है, इसका मतलब 2 तो मिल रहे होंगे, 3 यहाँ है 3 यहाँ है, इसका मतलब 1 तो मिल रहा होगा। ऑप्शन देख लो यही आंसर है, कहाँ सी ये रहा। कितना ईजी क्वेश्चन था। एक तरीका और, इस पर कितने लिखे हुए हैं 2, इस पर कितने लिखे हुए 3, मिलाओ कितने बच रहे हैं 2, 2 मिल रहे हैं, इसका मतलब 2 की 2 3, तो सिंपल ही है, क्लियर हो गया ना। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि 35 45 55 से भाग देने पर शेषफल 18 28 38 बचे। अभी जो क्वेश्चन किया था सेम क्वेश्चन है भाई साहब। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ना अजीब गरीब तरीके के होते हैं, दिमाग ख़राब खा जाते हैं सारा। भाई 35 में से अब 18 घटा के देखेंगे कितने बच रहे हैं। ठीक है ना, 45 में से 28 घटाएंगे और 55 में से 38 घटाएंगे, कितने बच रहे हैं पता करेंगे। तो हमने देखा पता किया हमने, तो भाई साहब 70 बच रहे हैं मुझे लगता है सब में, करीबन 70 बच रहे हैं। उसके बाद निकालते हैं हम लास्ट इसका, किसका, इसका नाश्ता निकालते हैं 35 45 55 का। ठीक है, तो निकालो 5 7 35 5 45 और 11 5 55, तो मुझे लगता है सबका मल्टीप्लाई होना है। 5 7 35 हो गए और 11 9 99 हो गए, 9 5 45 का 5 हासिल 3, सॉरी 4, 9 3 27 27 4 31 इंटू फिर 9 5 45 का 5 4 हासिल 9 27 4 31, 5 5 और 1 6 3 और 1 4 46, 14 65 में से 14 65 तो ऑप्शन ही भाई साहब, ये गलत बात है ना। सॉरी मतलब 34 65, मतलब 34 65। अब 34 65 में तो भाई 70 घटा दूँ, 5 3 8 4 4 3 8 34 48, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन ईजी था है ना, वो वाला क्वेश्चन हार्ड था, उसने दिमाग खा लिया था। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, क्योंकि इजी क्वेश्चन था। पहले की तरह था कि इन सब का मासा निकालो, मतलब लासा निकालो फिर मल्टीप्लाई करो। कहने का मतलब मैंने 5 का 7 का 9 का 11 का मल्टीप्लाई सब में किया, 34 65 आया, 70 घटा दी मैंने, ये वाले आंसर आ गया। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है भैया कि 110 128 से विभाजित करने पर एक समान शेषफल 2 बचे। कहने का मतलब 110 में से ये तो सिंपल है, घटाने पहले 2 128 में भी, और उसका क्या निकालना भाई साहब मासा निकालना है। तो कितने बचे यहाँ 108, यहाँ कितने बचे
126 निकालो भाई, 108 और 126 का, 2 5 10, सॉरी मतलब हाँ 2 से भाग दो, 2 5 10, 2 चौक 8, 2 6 12, 2 3 6, हाँ 2 से दे या 3 से दे, 7 से देते हैं, 7 से तो जाएगा नहीं, 9 से देते हैं, ठीक है ना डायरेक्ट। तो 9 6 54, 9 7 63, 9 3 18, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल था ना, समझ में आया? कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चनों में जिनमें सिर्फ एक बच रहा होता है, सबसे पहले उन दोनों संख्याओं में से उसी को उठा देते हैं। जैसे हमने यहाँ घटाया, यहाँ घटा दिया हमने, जैसे कि हमने यहाँ घटा दिया, ठीक है ना। अब यहाँ घटा दिया, सेम यहाँ घटा दिया, घटाने के बाद इन दोनों संख्याओं को क्या निकाल दिया हमने, मासा निकालते हैं, ठीक है ना, इस कंडीशन में। और उस कंडीशन में क्या निकालते हैं, नासा निकालते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि 12 18 36 45 से भाग देने पर क्रमशः से विभाजित करने पर क्रमशः 8 14 32 41 बचे। देखो फिर ये क्वेश्चन आ गया। ऐसे क्वेश्चन क्यों बनाते हैं? भाई ने आग लगा उनमें, इन्होंने ज़िंदगी खराब कर रखी है। एक क्वेश्चन दे देखिए, 12 18 36 45 और संख्या कितनी दे रखी है, 8 14 32 और 41। सब में कितने बच रहे हैं, 4 बच रहे हैं देखा जाए तो, ठीक है ना। सब में 4 बच रहे हैं, तो इसका क्या निकालना है बताओ, लास्ट में निकालना, निकालो। 12 18 36 और 45। दो से 2 6 12, 2 नंबर 18, 18 में 36, 45 में जाएगा नहीं। फिर 3 से 2, 3 एकम 3, 3 दुर्गा 9, फिर 3 2 6, 3 दुर्गा 9, तो 6 18, 15 3 45, फिर 3 से 2, 2 3 एकम 3, 3 6, 5 3 15। अब तो 2 से 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 5। अब इस कंडीशन में जब तक एक एक नहीं आ जाएगा तो छोड़ेंगे नहीं। तो एक एक आ गया, पता कितने आ गए, 5 10 10 से 30, 30 से 90, 9 2 18, 180। 180 में कितने उठाने, 4 उठाने हमें, कितने बचे, 176, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला दे रखा 3 और 4 अनुपात में दे रखे हैं। 100 संख्या दे रखी है 3 और 4 में, माना कि संख्या दे रखी है 3 और 4, हाँ 3 और 4 संख्या दे रखी है, 180 दे रखा है, ठीक है ना। काट दो, एक संख्या बराबर आ जाएगा, 12 कम 12, 12 5 60, ठीक है ना। 15 संख्या आ गई, दूसरी संख्या पूछ रहा है, 15 चौका 60, तो सिंपल था। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 180 हुआ, तो 4 तिया 12, देखो भाई 4 तिया 12, 12 से हमने इसमें भाग दिया तो ये आ गया 15। 15 का पाना हम 3 बार कर पढ़ेंगे तो 15 3 45 आएंगे, 15 का पाना 4 बार पढ़ेंगे तो 60 आएंगे। वो कह रहा है दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है, 60 है, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर, चलो वही भाई कि तुम्हारे पास ये बुक बहुत होना ज़रूरी है, नहीं है तो ख़रीद लें, ठीक है, जैसे कि आपके पास प्रॉपर भाई वीडियो तो पहुंच सके। आगे बढ़ते हैं। हमारा एक चैनल है मेजर मुकेश कुमार अकेडमी के नाम से, उसे ज्वाइन कर लें जल्दी से जल्दी, जिससे कि आपको PDF जल्दी से जल्दी मिल सके। ये हमारा चैनल है जिसमें तुम इस समय वीडियो देख रहे हो, ठीक है, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपके पास आने वाले टाइम में वीडियो जल्दी से जल्दी आ सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबा के जाएँ भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।